वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे पैमाइश या मेजरमेंट की क्लास के साथ, और आज हम 3 इबादी शक्लों में आएंगे और 3 इबादी शक्लों के लिए हजम वॉल्यूम की बात करेंगे और सतही रकबा या फिर सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो ये सब चीजें आज हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हजम, ये वॉल्यूम होता क्या है। चलिए आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कई बर्तन हैं। ये रहा पहला बर्तन। पहले बर्तन की शक्ल कुछ यूं है, एक सिलेंडर, एक इस्तावाना है। ये भी एक बर्तन है। क्या शानदार बर्तन है, मखरूत या ऊन की शक्ल में है। मान लेते हैं एक बर्तन यूं भी है, यहां कहीं छोटा सा ढक्कन होगा, अभी मतलब नहीं ठीक है। ये भी एक बर्तन है, अलग अलग बर्तन है। ये लीजिए, ये भी एक बर्तन है ना, मुकाब नुमा बर्तन है। मान लेते हैं सभी बर्तन ऊपर से खुले हुए हैं थोड़ा थोड़ा, पर हम पानी भरेंगे इसमें भी। पानी भरने के बाद हम बंद भी कर देंगे, है ना। इस केस में छोटा सा एक ढक्कन मान लीजिए, पर हम आखिर में उसको बंद कर देंगे, तो ये सब बंद हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, कौन सा बर्तन सबसे ज्यादा पानी लेगा। ये चीज कि कौन सा बर्तन कितना ज्यादा पानी लेता है, इस चीज को बेटा क्या कहते हैं, वॉल्यूम या फिर हजम। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम या फिर हजम। क्या समझ में आया? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सिंपली ये चीज है कि कितना ज्यादा पानी किसी बर्तन में आएगा। अगर वो शक्ल जो है पानी की, ध्यान दीजिएगा, पानी भरने के लिए हमारे पास जो शक्ल है वो 3 इबादी होनी चाहिए। पेपर में मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है ना, तो उसमें आप पानी नहीं भर सकते हैं। पानी आपका 3D में कोई सामान होना चाहिए, और ये जितना फिगर मैंने बनाया है ये सब 3D में 3 इबादी शक्ल हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट। किसी 3D चीज में, 3 इबादी चीज में मौजूदा जगह की मकदार को क्या कहते हैं, हजम। मिसाल बेटा ये सब बर्तन हो सकते हैं आपके, है ना, हरे रंग के बर्तन है सब। ठीक है, मुकाब नुमा है, मखरूत है, पिरामिड है, एहराम है, कर्रा है, सॉलिड स्फेयर है, अस्तवाना है, सिलेंडर है। ठीक है, इन सब में हजम हम बात करेंगे। सबके फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मुकाब नुमा के बारे में। पहले मुकाब है, मुकाब नुमा, पहले मुकाब है। ठीक है, तो मुकाब और मुकाब नुमा दोनों के वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं। हम लोग दोनों के बारे में साथ साथ बात करेंगे। हाँ, तो बोर्ड को जल्दी से 2 हिस्से में बांट देते हैं। यहां पे हम बात करेंगे पहले मुकाब नुमा की, और फिर बात करेंगे मुकाब की। ठीक है, दोनों की बात लेकिन हम करेंगे। फर्क क्या होता है बेटा, मुकाब नुमा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग होती है। एल क्या है, एल यहां पर बेटा लेंथ है या फिर क्या है, लंबाई है। ठीक है, बी क्या है बेटा, ब्रेड्थ है या फिर क्या है, चौड़ाई। और एच क्या है बेटा, एच हाइट है या फिर क्या है, ऊंचाई। समझ में आया? और यहां पे वॉल्यूम यानी हजम का फॉर्मूला है LBH। बहुत आसान है। अरे किसी बर्तन में कितना ज्यादा पानी भराएगा, ये 3 चीज पे डिपेंड करेगा। L कितना ज्यादा, B कितना ज्यादा, H कितना ज्यादा। जितनी ज्यादा लंबाई
कम से कम मुकाब नुमा में तो साफ दिख रहा है। जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा पानी, जितनी ज्यादा चौड़ाई उतना ज्यादा पानी, जितनी ज्यादा ऊंचाई उतना ज्यादा पानी। और मुकाब में फिर बड़ा ही आसान हो गया। मुकाब में तो तीनों साइड सेम होती है, ए होती है या एस होती है। तीनों साइड या तीनों जिला क्या होते हैं बेटा? तीनों जिला सेम होते हैं। कितना होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां पे वॉल्यूम या हजम क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा? ए क्यूब। हाँ, और इसकी इकाई या यूनिट की भी बात करते हैं बेटा, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। आया समझ में? इसकी इकाई या यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? इसकी यूनिट या इकाई हो जाएगी मीटर क्यूब। हमेशा हर जगह वॉल्यूम की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। तो जरा सा देखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मुकाब का हजम क्या होगा? जिला इंटू जिला इंटू जिला क्या हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना? लेंथ का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इस केस में वॉल्यूम कितना है बेटा? 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि ये जो मुकाब है उसका साइड, उसका जिला कितना है? 12 मिलीमीटर है। तो कुल मिला के ये 1728 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। आया आपको समझ में? मुकाब के बाद मुकाब नुमा का हजम बताया है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ को बेटा और क्या कहते हैं? विड्थ भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मुकाब नुमा है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका हजम या इसका वॉल्यूम क्या होगा? 5 इंटू 8 इंटू 13, ये बेटा हो जाएगा 520 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो अगला हम आ जाते हैं मखरूत के हजम में या फिर कोन के वॉल्यूम में। और जब कोन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ बेटा हम इस्तवाना या सिलेंडर का वॉल्यूम भी देखेंगे। दोनों साथ साथ देखो बेटा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला जो है बिल्कुल एक जैसा है। तो पहले मैं क्या बताऊंगा आपको सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर यानी अस्तवाना, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोन के बारे में। कोन यानी क्या? मखरूत। ठीक है? मजरूत क्यों हो गया? होता रहता है बेटा, मेरी उर्दू भी उतनी ही खराब है जितने की इंग्लिश है। खाली मैथ्स ठीक है, वो मुझसे पढ़ लो, ठीक है? और कुछ मत पढ़ना। ये बेटा एक अस्तवाना है, एक सिलेंडर है इस शक्ल का। हाँ, पानी की टंकी ऐसी होती है ना। अस्तवाना में ये है ऊंचाई h, ये साइड क्या है? h, और ये साइड क्या है बेटा? r। r क्या होता है बेटा? r होता है रेडियस या फिर ऊंचाई, नस्फ़े कतर। r क्या होता है बेटा? नस्फ़े कतर। ठीक है? r क्या है? रेडियस या फिर नस्फ़े कतर। h क्या है बेटा? h है हाइट या फिर ऊंचाई। h क्या है बेटा? हाइट या फिर ऊंचाई। इस केस में वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम या हजम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? पाई r स्क्वायर h। एक दिलचस्प बात देखना,
इसके अगर कायदे को देखो, देखो कायदे का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, तो इस कायदे का एरिया रकबा कितना होगा? इस कायदे का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। याद है, पहले पढ़ा था, ठीक है, पहले पढ़ा था ना। इसका एरिया क्या होगा, इसका रकबा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है बेटा? एरिया रकबा इंटू ऊंचाई। और ये बहुत से केस में होता है, ठीक है, ये बहुत से केस में होता है। वापस देखना बेटा, इस मुकाब नुमा में आ जाना। इस मुकाब नुमा में लंबाई इंटू चौड़ाई और कुछ नहीं बल्कि मुस्ततील, जो कायदा है मुस्ततील का रकबा है, एरिया है। बेस को ऊंचाई से मल्टीप्लाई किया, कायदा को ऊंचाई से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्या आ गया? वॉल्यूम। तो ये उसूल इस्तवाना सिलेंडर में भी चलता है, और यही उसूल मुकाब और मुकाब नुमा में भी चलता है कि कायदे का एरिया निकाल लो, बेस का एरिया निकालो, बेस का रकबा निकालो और ऊंचाई से गुना करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? हजम या वॉल्यूम। ये देखना बेटा, कोन या मखरूत की कहानी। कोन में बेटा क्या हो रहा है? कुछ इस तरह का होता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं, थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा मैं। कोन बेटा कुछ इस तरह का है। कैसा है बेटा ये? जैसे भी समझ लो, फनल होता है ना पानी भरने के लिए, वो हो सकता है, या नहीं तो उसको उल्टा करके सर पे पहन लो, टोपी बन जाएगी। ये लोग बर्थडे में पहनते हैं, ठीक है। ये साइड इसमें क्या है बेटा? आर, और ये साइड क्या है? एच। कौन लोग उल्टा करके भी ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरफ से बनाते हैं बेटा, दोनों सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। आर और एच। आर वंस अगेन क्या है? आर वही रेडियस या नस्फ़े कतर है, और एच क्या है बेटा? एच वही ऊंचाई या हाइट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है ना। यहां पर हजम या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अस्तवाना में। सिलेंडर में क्या था बेटा? सिलेंडर में था पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है हजम का या वॉल्यूम का, किसके लिए? कोन के लिए या मखरूत के लिए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जल्दी से वापस आते हैं। कोन में बेटा क्या फॉर्मूला बताया है? कोन में फॉर्मूला बताया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया है ना। जहां पाई की वैल्यू 3.142 लिया है, आर इस एक मिसाल लिया है जिसमें के देखिए तो रेडियस कितना है, नस्फ़े कतर क्या है? 3 सेंटीमीटर, जबकि एच कितना है बेटा? 11 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 1/3 इंटू पाई, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 3.142 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। ये हिसाब करना बेटा आ जाएगा 103.69। इसकी इकाई देखिए सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा? हमेशा 22/7 या 3.14 या कभी कभी 3.142 भी लेते हैं। वैसे बेहतर यह है 3.14 में कोई बुराई नहीं है। क्या सबको समझ में आया है ना? तो मखरूत का हजम क्या हो गया बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया सबको समझ में? मखरूत के बाद हम लोग बात करते हैं अस्तवाना सिलेंडर के हजम के बारे में। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिलेंडर के बारे में, अस्तवाना के बारे में। ये देखिए पानी का बैरल रखा हुआ है ना, है ना। जब घर में कुछ काम वगैरह होता है तो बैरल आके रखाता है ना, बड़ा सा, ठीक है, वैसे ही कुछ है। या टंकी है, पानी की टंकी है, 5 मीटर चौड़ी। अरे नहीं भाई, इतनी लंबी टंकी हमारे इधर नहीं होती है। 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर समझ रहे हो? 10 मीटर 2.5 फ्लोर हो गया, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी टंकी है, ठीक है। ये तो लगता है कि पूरे गांव का फसल यहां स्टोर हो जाएगी, इतनी बड़ी है, ठीक है। इसका देखते हैं बेटा, इसके हजम, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैसे इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अस्तवाना का हजम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है? पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10, 3.14 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10। ये बेटा हो जाएगा
हिसाब लगाने के बाद 785 मीटर क्यूब। आया समझ में? शाबाश। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सतही रकबे की। अब हम बात करते हैं सतही रकबे की। क्या है बेटा ये सतही रकबा? तो इसका काम हो गया, अब मिटा लेते हैं। ये देखिए, ये कोई शक्ल है आपके पास, मान लेते हैं एक इस्तवाना है, या फिर मान लेते हैं एक मुकाब है, या मुकाब नुमा है, जैसा भी हो। ये देखिए एक मुकाब नुमा है, कोई भी 3D की शक्ल हो, हाँ, या फिर कुछ भी है, ठीक है। हम इसकी पेंटिंग करना चाहते हैं। कैसे कैसे पेंटिंग करेंगे? दो तरीका है पेंटिंग करने का। एक तो तरीका ये कि सिर्फ साइड साइड पेंटिंग करें, ऊपर नीचे छोड़ दें, सिर्फ दीवार की पेंटिंग करें, हां, छत और जमीन को छोड़ दें। ये सामने देखिए, दो सामने दिख रहा है, दो पीछे भी होगा, 4 दीवारी होती है ना, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसे क्या कहते हैं बेटा? ये कौन सा एरिया है? सिर्फ साइड वाला, 4 दीवारों का। इसे कहते हैं खमीदा, खमीदा खमीदा सतही रकबा। इसे क्या कहते हैं बेटा? खमीदा सतही रकबा। क्या सबको समझ में आ गया? खमीदा सतही रकबा में, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ दीवार की पेंटिंग होगी, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मान लेते हैं, थोड़ा रंग बदलते हैं, है ना, रंग बदलते हैं, रेड के अलावा ब्लैक ले लेते हैं। ये कौन सा कलर है? जो भी, ब्लू है शायद। इन 4 दीवारों के अलावा छत को भी रंगना है, छत को भी रंगना है, और उसके अलावा कायदा को भी रंगना है। नीचे देखिए कायदा है ना, दिख नहीं रहा, उसको भी रंगना है। इस केस में जो एरिया आएगा, है ना, वो क्या होगा बेटा? उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, या इसे क्या कहेंगे बेटा? मेरे ख्याल से कुल सतही रकबा कहते हैं, कुल सतही रकबा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कुल सतही, ये क्या हो गया ठीक है, कुल सतही रकबा, हाँ, कुल या फिर कुल सतही रकबा। ये क्या हो गया? कुल सतही रकबा। कुछ तो अजीब लिखाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? कुल सतही रकबा बड़ा होगा या खमीदा सतही रकबा बड़ा होगा? टोटल सरफेस एरिया बड़ा होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया? लाजिम है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि उसमें भी आप चारों दीवारों को तो पेंट कर ही रहे हो ना, उसके अलावा छत और कायदे को भी कर रहे हो, छत और जमीन को भी कर रहे हो। इसमें लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ छत को कर लें, और कि हम सिर्फ छत को कर लें, जमीन को छोड़ दें? कर सकते हो, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। आप वर्ड प्रॉब्लम में, इबारती सवाल में अगर सवाल वैसा पूछा जाए तो आप वो भी कर सकते हो। जल्दी से वापस आना बेटा। सतही रकबा क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? सतही रकबा से मुराद सह इबादी ठोस अशकाल के खुले हुए हिस्से हैं। इसके 2 अक़साम हैं, एक बगली या खमीदा सतही रकबा, एक कुल सतही रकबा। सरफेस एरिया रेफर्स टू द एरिया एक्सपोज टू द 3 डायमेंशन सॉलिड। ठीक है, सही है, लेकिन मैंने जो समझाया था ना, कितना पेंट करना होगा, वो रकबा जो पेंट करना होगा
वो ज्यादा अच्छा है। कर्व्ड सरफेस एरिया को बेटा और क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा नाम क्या है? टोटल सरफेस एरिया। हम ये लेटरल को बेटा दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया, हमीदा सतही रकबा, और कुल सतही रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया। अब अलग अलग केस में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मुकाअब की, इसको मिटाते हैं। मुकाअब नुमा और मुकाअब मिलके करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। यानी पहले रुक जाए, पहले मुकाअब नुमा की बात कर लेते हैं, फिर मुकाअब की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये मुकाअब नुमा है, LBH। तो ये जो सामने वाली दीवार है ना बेटा, इसका एरिया कितना होगा? LB, L इंटू बी होगा ना, मुस्ततील है ना। मुकाअब नुमा में ये जो सामने का जो रकबा है ये क्या है? मुस्ततील है। मुस्ततील का एरिया क्या हो गया? L इंटू बी। और इधर वाला देखिए तो ये हो जाएगा B इंटू H। और फिर अभी सिर्फ कर्व्ड, अभी हमीदा वाला देखते हैं ना, ये हो गया। और इंटू टू क्यों? क्योंकि दो दीवार और है जो पीछे नहीं दिख रही है, तो इतना पेंट करके दुगना और करना पड़ेगा। ये क्या है बेटा? ये आ गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया? मुकाअब नुमा के कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हमीदा या फिर हमीदा सतही रकबा। ये क्या हो गया बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया या हमीदा सतही रकबा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो बेटा दीवार तो तब भी करना पड़ेगा, LBBH, ये तो तब भी करना पड़ेगा। छत में क्या लगेगा बेटा? छत में और लग जाएगा बेटा LH, और इसको फिर दो बार करना पड़ेगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। दिस इज टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल सतही रकबा। दिस इज टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल सतही रकबा। ये समझ में आया? ये पूरी कहानी किसकी है? मुकाअब नुमा की। अब जरा बात करते हैं मुकाअब की। मुकाअब में क्या होगा बेटा? मुकाअब में आसानी है। मुकाअब में आसानी क्या है? क्योंकि सारे साइड कितने के हो जाएंगे बेटा? A के हो जाएंगे ना। ये जो सामने वाला मुस्ततील है बेटा, इसका रकबा क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? A स्क्वायर। तो अब जब बात करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर हमीदा सतही रकबा की, हमीदा सतही रकबा की, तो बेटा आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 4A स्क्वायर। चार दीवारी है ना इसलिए। लेकिन जब आप बात करोगे टोटल सरफेस एरिया की या फिर कुल सतही रकबा की, तब आपको क्या मिलेगा बेटा? 6A स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, क्योंकि 6 हो गए ना, 6 साइड, 6 चेहरे होते हैं ना। कोई भी पासा ले लीजिए, कोई भी डाइस ले लीजिए, 6 सतह होती है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से वापस आते हैं। अब ये बात कर रहा है मुकाअब का, क्यूब का सरफेस एरिया सतही रकबा। तो सामने वाला एरिया कितना हो गया बेटा? A स्क्वायर। हमीदा सतही रकबा क्या हो गया? 4A स्क्वायर। चार दीवारी है ना। और कुल सतही रकबा क्या हो गया बेटा? 6A स्क्वायर। समझ में आया ना? और इस बार बेटा ये बात कर रहा है मुकाअब नुमा की।
मुकाब नुमा में हमीदा सतही रकबा हो जाएगा 2HL प्लस बी, जबकि कुल सतही रकबा हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये क्या है बेटा? क्यूबॉइड है या फिर मुकाब नुमा है। आया समझ में? अब बात करते हैं बेटा कोन की और साथ ही साथ इस्तवाना की। इसको मिटा लेते हैं। पहले आ जाते हैं बेटा इस्तवाना पे। ये देखिए बेटा, ये इस्तवाना है। इस्तवाना में कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है ये सतह का, है ना। ये क्या है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है ये? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर हमीदा सतही रकबा। हमीदा सतही रकबा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई r इंटू h। ठीक है। अब अगर कुल पेंटिंग करनी है तो छत का अलग से लगाना पड़ेगा पाई r स्क्वायर। छत क्या है? एक डिस्क है ना। और नीचे कायदे का भी लगाना पड़ेगा पाई r स्क्वायर। छत भी एक दायरा है, नीचे बेस कायदा भी क्या है? एक दायरा है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल सतही रकबा बेटा ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर एक दायरे का। और इसमें बेटा लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई 2 पाई r को कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा? h प्लस r। ये कहानी किसकी है बेटा? ये कहानी है सिलेंडर या अस्तवाना की। तो हम लोग पहले एक बार अस्तवाना या सिलेंडर की बात कर ले। अस्तवाना में, सिलेंडर में लैटरल सरफेस एरिया हमीदा सतही रकबा बेटा क्या होता है? 2 पाई RH, जबकि कुल सतही रकबा हो जाता है 2 पाई r h प्लस r। आया समझ में? अब जरा वापस आते हैं बेटा, अब जरा वापस आते हैं कोन में या मखरूत में। कोन या मखरूत में क्या होता है बेटा? अगर ये मेरे पास कोन है, वहां जो कोन बनाया है थोड़ा इसका उल्टा बनाया है, वो भी सही है। ये क्या है? मखरूत है या कोन है। इसमें बेटा थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। अब बेहतर है। इसमें बेटा 3 टर्म होती है। ये टर्म तो रेडियस या नस्फ़े कतर थी, ये टर्म तो ऊंचाई या हाइट है, ये टर्म बेटा एल। एल को क्या कहते हैं? एल को कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। ये एल क्या होती है बेटा? एल होती है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। ये क्या होती है बेटा? तिरछी ऊंचाई। और ये जो एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, हमीदा सतही रकबा, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है बेटा। मैं अब कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर हमीदा सतही रकबा बेटा, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसका फॉर्मूला है पाई RL। ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया जोड़ोगे तो बेटा सिर्फ ये ऊपर की सतह जोड़नी पड़ेगी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक दायरा है। दायरे का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल सतही रकबा
कितना होगा बेटा? पाई आर एल तो तिरछा आपको पेंट करना ही पड़ेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। लोग कहते हैं एक काम क्यों नहीं करते, पाई आर कॉमन ले लो। ले लो, क्या मिलेगा? पाई आर एल प्लस आर। समझ में आया? जल्दी से वापस आते हैं। ये रहा मखरूत या कोन का, कोन या मखरूत की बात हो रही है। लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा कितना है? पाई आर एल, जबकि टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस आर। क्या आया समझ में? अस्तवाना हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक आखिरी बात आपसे और करनी है, उसके बाद जज़ाकल्लाह पे आएंगे। ठीक है, एक आखिरी बात और करनी है बेटा, ध्यान से सुनना। कर्व्ड सरफेस एरिया बार बार लिख लिख कर मेरा हाथ दुख जाता है ना? इसको हम लोग अक्सर क्या कहते हैं बेटा? CSA। तो अक्सर हिसाब में आप देखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है बेटा टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं बेटा। शॉर्ट फॉर्म क्या है? TSA। और एक आखिरी बात बेटा जो आपसे मैंने पहले भी की थी और दोबारा एक बार बहुत अहम बातें कर लें। जितने भी टर्म्स हैं आप इंग्लिश के टर्म यूज करोगे या उर्दू के? कौन से टर्म आपको यूज करने हैं? आपको दोनों टर्म यूज करने हैं। उर्दू के टर्म्स यूज करने हैं क्योंकि आपको 10th का जब एग्जाम देंगे तो उर्दू के टर्म्स वहां पे मुफीद रहेंगे। लेकिन 10th के बाद 11th 12th और अगर आप आगे मेडिकल की तैयारी करते हो या किसी भी पढ़ाई में जाते हो तो ज्यादातर पढ़ाई बेटा इंग्लिश मीडियम में होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उर्दू करना है या इंग्लिश करना है? आपको दोनों करना है। आया समझ में? दोनों करने में क्या परेशानी है? इस परेशानी से मैं हमेशा परेशान हूं बेटा। कभी भी मैं जाता हूं कि कहीं भी मिलने जाता हूं, वहां लोग पूछते हैं ठंडा लेंगे या गर्म। मुझे समझ ही नहीं आता आखिर क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं दोनों, पहले ठंडा फिर गर्म, आखिर क्या बात है ना? ठीक है, वहां पर ठीक है आप एक ही बोलिएगा, लेकिन यहां पर बेटा आप लोग जो है दोनों कर लीजिए। इंग्लिश के नाम भी याद करिए, उर्दू के नाम भी याद करिए, दोनों के साथ कंफर्टेबल रहिए। दोनों हाथ, दोनों तरफ से आपको फायदा है। हम ठंडा भी लेंगे और गर्म भी लेंगे। वर्कशीट जरूर सॉल्व करिएगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।